हेलो गाइस, आज हम स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल के मांगा चैप्टर 26 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग एक स्नोफॉल वाले दिन से होती है और नियोल कहती है, मुझे दिसंबर से नफरत है। दिसंबर की सर्द हवाएं बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। पूरी सिटी में जगमगाती लाइट्स होती है और हर एनिमे में क्रिसमस का एपिसोड आता है। पर फिर भी मैं कैलेंडर नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब मैं कैलेंडर देखती हूँ मुझे लगता है एक और साल यूं ही घर पे ही पड़े पड़े बीत गया। ऐसा लगता है पूरी दुनिया मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। हर साल जब क्रिसमस आता है मुझे डर लगता है कहीं एक और साल ऐसे ही बीत न जाए। अब अगले दिन तोवा, नियोल, हिसुई, सुसुमी और लिली का मिलने का प्लान था। वो सब शिंतारो जहाँ काम करता है उस रेस्टोरेंट में चाय पीने जाने वाले थे। नियोल ठंड से कांप रही थी। वो कहते जब मैं स्कूल नहीं जाती थी तब मैं स्टोर जाती थी और मैं इतनी तेजी में जाती थी कि मुझे ठंड का पता ही नहीं चलता था। वो बताती है उसे हमेशा से ही ज्यादा ठंड लगती है। जब वो घर पे होती है तब भी उसकी फिंगर्स जम जाती है। सुसुमी सोचती है ये स्नो लेडी है फिर भी, या फिर ये स्नो लेडी है इसी वजह से। फिर वो सब लिली की बातें करते हैं। वो अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई। तभी ऊपर से लिली की आवाज आती है, मैं आ चुकी हूँ। सब ऊपर देखते हैं। वो वॉच टावर पे खड़ी थी। वो कहती है ये कल्ट क्लब की क्रिसमस पार्टी का टाइम है। हिसुई उसे नीचे आने को कहती है और तोवा कहती है मुझे क्रिसमस का तो पता है, पर ये क्रिसमस पार्टी क्या है। वो सब उसे बताते हैं जो पार्टी क्रिसमस पे करते हैं वो क्रिसमस पार्टी होती है। उस दिन हम साथ में केक खाते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तोवा को ये मजेदार लगता है और सुसुमी तो ये सोचकर लाल पीली हो रही थी कि वो शिंतारो के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाएगी। और फिर वो सब 24 को पार्टी का प्लान रखते हैं। पर जब वो नियोल से पूछते हैं तो वो ठंड से कांप रही थी। फिर वो सोचती है मैं पहली बार दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाऊंगी, और ये सोचकर उसमें गर्मी आ जाती है। वो डिस्कस करते हैं उन्हें किस टाइम पार्टी करनी चाहिए। पहले वो मॉर्निंग का सोचते हैं, पर किसी के लिए वो ज्यादा ही जल्दी हो जाता। फिर वो नून का सोचते हैं, पर अगर वो ज्यादा रात तक रुके तो उनके पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ ये कौन सी पार्टी करने वाले हैं जो नून में स्टार्ट होगी और रात में लेट तक चलेगी। खैर जो भी हो, फिर वो क्लब रूम में पार्टी करने का डिसाइड करते हैं और बाद में कैरियोके जाने का भी प्लान रखते हैं। पर जब वो शिंतारो से इस बारे में बात करने उसके रेस्टोरेंट जाते हैं तो उनका सारा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि शिंतारो उस दिन नून से लेकर रात 8 बजे तक जॉब करने वाला था, क्योंकि उसके मैनेजर को कोई और बंदा नहीं मिल रहा था। सबकी जीएफ थी तो सबने उस दिन की छुट्टी ले ली थी। शिंतारो उन्हें उसके बिना ही पार्टी करने को कहता है, पर सब उसके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वो उसके बिना पार्टी करने का सोच भी नहीं सकते। शिंतारो सजेस्ट करता है वो रात को 8 बजे पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं, पर लिली कहती है उस टाइम वो क्लब रूम में नहीं जा पाएंगे और कैरियोके में भी शाम को 6 बजे के बाद 16 साल से कम वालों को जाने की परमिशन नहीं होती। शिंतारो कहता है तो 25 को पार्टी कर लेते हैं। हिसुई कहती है उस दिन मुझे ग्रैंपा के घर जाना है। सुसुमी और नियोल उदास हो चुके थे। हिसुई उनका फेस देखकर ओई को वीडियो कॉल करती है। ओई बताती है वो उन्हें पार्टी के लिए सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देंगे और उन्हें सेफली घर भी पहुंचा देंगे। सुसुमी कहती है ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या है। लिली बताती है वो लग्जरियस शॉर्ट टर्म रेंटल हाउस है। हिसुई कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम वहाँ पार्टी कर सकते हैं। शिंतारो कहता है पर तुम्हारी फैमिली समर वेकेशन में ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। हिसुई कहती है कोई बात नहीं, और इस तरह उनका ये प्लान कंफर्म हो जाता है। अब शिंतारो का लंच ब्रेक खत्म हो गया था तो वो चला जाता है। फिर वो सब डिसाइड करते हैं हर कोई एक एक डिश लाएगा और गिफ्ट को वो सब रैंडमली एक्सचेंज करेंगे और उनका बजट होगा 2000 रुपीज। हिसुई और लिली कहती है वो सब स्कूल पे मिलेंगे और वो चले जाते हैं। सुसुमी तोवा से पूछती है वो क्या सोच रही है। तोवा कहती है उसे क्रिसमस पार्टी का रफ आइडिया हो गया है, पर गिफ्ट में उसे क्या लेना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा। सुसुमी कहती है कुछ भी ले लेना और वो उसे साथ में शॉपिंग पे चलने को कहती है। नियोल कहती है मैं भी चलूंगी। अब स्टोर पे सुसुमी बताती है वो कोई भी क्यूट चीज या कॉस्मेटिक्स गिफ्ट दे सकते हैं, और गिफ्ट देने का सबसे अच्छा रूल है ये सोचो कि अगर वो चीज आपको मिलती तो क्या आप खुश होते। नियोल कहती है मुझे नहीं पता। सुसुमी कहती है अगर तुम खुद चूज करोगी तो तुम जो भी दोगी सब खुश होंगे। नियोल कहती है ये तो सच है, अगर मेरा दोस्त मेरे लिए पत्ते तोड़कर भी लाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो वो उसकी बात से एग्री करती है, पर सुसुमी बिल्कुल भी नहीं करती। फिर वो गिफ्ट चेक करते हैं तो वो को रुमाल अच्छा लगता है। सुसुमी देखती है उसे भी वो बहुत पसंद आता है। वहाँ पे वो 2 कलर्स के थे। वो सोचती है अगर मैं ये ले लूं और अगर ये शिंतारो के पास चला जाएगा तो मैं इसका दूसरा पेयर भी ले लूंगी, इससे हमारा रुमाल मैचिंग हो जाएगा। पर फिर वो सोचती है ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी हो जाएगा, अगर मुझे ये करना ही है तो मैं ओपनली करूंगी। और नियोल को एक क्यूट बैंगल दिखता है। वो लड़कियों के लिए सही था, पर अगर उसका गिफ्ट शिंतारो के पास गया तो ये उसके बिल्कुल भी काम नहीं आता। वो सोचती है तोवा को ये पसंद आएगा,
पर उसे नहीं पता उसका गिफ्ट किसके पास जाएगा। लिली को ये पसंद आएगा पर किसी और को नहीं। उसे कुछ ऐसा सोचना था जो किसी को भी मिले तो वो खुश हो जाए, और उसके मन में राइस का ख्याल आता है और फिर वो परेशान होने लगती है कि गिफ्ट चूज करना इतना मुश्किल क्यों है। सुसुमी कहती है चिंता मत करो, अभी भी बहुत टाइम है, मैं खुद भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। अब रात में तोवा शिनतारो को बताती है पार्टी वाले दिन वो सब एक एक डिश लाएंगे, और जहाँ तक केक का सवाल है तो सुसुमी और वो थोड़ा जल्दी जाकर केक बना लेंगे। वो बताती है उसे अर्थ का क्रिसमस बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी सिटी में जगमगाती लाइट्स है और गिफ्ट एक्सचेंज करने का ट्रेडिशन भी बहुत अच्छा है। ये दूसरे लोगों के बारे में सोचने का अच्छा मौका होता है। अब एक दिन बाद 24 दिसंबर आता है। सब हिसुई के अपार्टमेंट में थे और सुसुमी और तोवा केक बना रही थी और कुछ स्ट्रॉबेरीज बच गई थी। नियोल कहती है मैं खा लूं, पर सुसुमी मना कर देती है क्योंकि उसे वो भी यूज करने थे, और वो उसे क्रिसमस क्रैकर्स लाने को कहती है। नियोल पूछती है कोई साथ आना चाहेगा, पर सब बिजी थे तो वो अकेले ही चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मूवी में हो। ये फर्स्ट टाइम था जब वो दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। हालांकि वो गिफ्ट एक्सचेंज को लेकर थोड़ा नर्वस थी। फिर वो क्रिसमस क्रैकर्स लेकर आती है और अपार्टमेंट के बाहर ही उसे शिनतारो मिल जाता है। वो बताता है बॉस ने उसे फ्री में चिकन और फ्राइज दिए हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं और क्रिसमस क्रैकर्स के साथ क्रिसमस पार्टी स्टार्ट करते हैं और फिर केक और दूसरी चीजें खाते पीते हैं। और लिली कहती है गिफ्ट एक्सचेंज करने का टाइम हो गया है। वो जिंगल बेल का सॉन्ग प्ले करते हैं और गिफ्ट को एक दूसरे को पास करते रहते हैं। सॉन्ग के खत्म होने पे जिसके हाथ में जो भी गिफ्ट होगा वो उसका हो जाएगा। और नियोल ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसका गिफ्ट दूसरों को अच्छा लगेगा या नहीं। और गिफ्ट ओपन करने की स्टार्टिंग सुसुमी से होती है। उसे वही रुमाल मिला था जो उसने लेने का सोचा था। शिनतारो कहता है ये मेरा गिफ्ट है। सुसुमी खुश हो जाती है और सोचती है अच्छा है मैंने खुद नहीं खरीदा। अब हिसुई ओपन करती है। उसके हाथ में नियोल का गिफ्ट था। नियोल बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, पर हिसुई के साथ साथ सबको उसका गिफ्ट अच्छा लगता है और नियोल लाल होने लगती है। हिसुई कहती है मुझे ये पसंद आया, मैं इसे संभाल के रखूंगी। और तब जाकर नियोल सुकून की सांस लेती है। और ये है गिफ्ट एक्सचेंज का रिजल्ट। जिसने जो गिफ्ट खरीदा था वो उसके नाम के साथ है। जैसे शिनतारो ने रुमाल खरीदा था तो वो उसके नाम के ऊपर है, और उसका गिफ्ट सुसुमी के पास गया तो एरो शिनतारो से सुसुमी पे जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कौन सा गिफ्ट किसने लिया और किसके पास गया। अब गिफ्ट एक्सचेंज के बाद कोई सारी लाइट ऑफ कर देता है। नियोल को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा था। वो सब उसे बैठे रहने को कहते हैं और फिर केक लाकर उसको बर्थडे विश करते हैं। और लिली कहती है तुमने बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। अगर शिनतारो ने हमें नहीं बताया होता तो हम साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाते। नियोल शिनतारो से पूछती है क्या मैंने तुम्हें अपना बर्थडे बताया था। शिनतारो कहता है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने पूछा था क्या तुम क्रिसमस के अराउंड जन्मी हो, और तुमने हाँ कहा था। नियोल उसका बर्थडे पूछती है, वो भी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। शिनतारो बताता है उसका बर्थडे मई में आता है। फिर सब नियोल को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। उन सब ने मिलाकर उसके लिए ग्लव्स लिए थे क्योंकि नियोल को बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। और सुसुमी कहती है तुम क्रिसमस के लिए बहुत एक्साइटेड थी तो तुमने बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया। नियोल सोचती है जब भी क्रिसमस आता था मुझे डर लगता था कि कहीं एक और साल ऐसे ही खत्म ना हो जाए। उसने कभी दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच में आए। वो प्रॉपर क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती थी और अब ये उसका पहला न्यू ईयर होगा जब वो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेगी। सब कहते हैं क्या हमने तुम्हें अपसेट कर दिया। नियोल कहती है पागल हो क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो खुशी से रो रही थी। फिर सब कैंडल जलाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर इस सेलिब्रेशन की फोटो अवेलेबल नहीं है। बाय द वे अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है वो बचे हुए स्ट्रॉबेरी सुसुमी ने नियोल को क्यों नहीं खाने दिए और उसने उसे बाहर क्यों भेजा और शिनतारो बाहर क्यों खड़ा था, तो ये सब उनका ही प्लान था। वो स्ट्रॉबेरी नियोल के केक के लिए बचाई गई थी और उसे बाहर भेजा गया जिससे वो उसका केक बना सके, और शिनतारो को बाहर वेट करने को कहा गया जिससे वो नियोल का टाइम वेस्ट कर सके और केक के बारे में उसे पता न चले। और इस बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना यार, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं।